नेशनलिज्म इन इंडिया का लास्ट सेक्शन, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, आज अपन खत्म करेंगे। और सवाल वही है कि इंडिया में नेशनलिज्म की ग्रोथ कैसे हुई। इससे पहले अपन ने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा है, और यूरोप में नेशनलिज्म आया मोनार्की के खिलाफ, राजाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए। हमारे यहाँ की कहानी थोड़ी सी अलग है। हमारे यहाँ नेशनलिज्म आया एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान। जब लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ यूनिटी लोगों के बीच में डेवलप हुई, उसका रिजल्ट है इंडिया में नेशनलिज्म। और सिर्फ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के दौरान जो स्ट्रगल हुई उसका ही रोल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कल्चर ने, ट्रेडिशन ने, कथा कहानी, किस्से, म्यूजिक, सैक्रिफाइसेस की स्टोरीज ने लोगों के बीच में नेशनलिज्म की ग्रोथ में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर पेंटिंग ऑफ भारत माता। और भारत माता की जो सबसे पहली पेंटिंग है वो ड्रॉ की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनका एक बहुत फेमस सॉन्ग है, गाना वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इनका एक बहुत फेमस नोवेल है आनंद मठ। सबसे पहली पेंटिंग भारत माता की ड्रॉ की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, लेकिन जो सबसे फेमस पेंटिंग है वो ड्रॉ की 1905 के आसपास अभिंद्रनाथ टैगोर ने। अभिंद्रनाथ टैगोर। और टैगोर साहब ने भारत माता को एकदम डिवाइन लाइक इमेज में दिखाया, देवी टाइप्स, कि एकदम देवी हैं जो कि बहुत ही काम हैं, कंपोज्ड हैं और स्पिरिचुअल हैं। और इस भारत माता की पेंटिंग के थ्रू टैगोर साहब ने बताने की कोशिश करी कि हमारी माँ हमें खाने को देती है, हमें ज्ञान देती है, हमें पहनने को देती है, उसके बावजूद इतने सालों से किसी और ने उसको अधीन किया हुआ है। हमें ज़रूरत है कि हम अंग्रेजों को बाहर निकालें और अपनी भारत माता को आज़ाद कराएं। और जब लोग इस पेंटिंग से खुद को आइडेंटिफाई करने लगे तो लोगों के बीच में नेशनलिज्म की ग्रोथ हुई। पहला फैक्टर भारत माता। दूसरा इंडियन फोकलोर। इंडियन फोकलोर, कथा कहानी, किस्से, सैक्रिफाइसेस की स्टोरी, गाने। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। जब लोग कहानियाँ सुनते हैं सैक्रिफाइसेस की, जब लोग म्यूज़िक सुनते हैं नेशनलिज्म से रिलेटेड, तो लोगों के बीच में सेंस ऑफ यूनिटी आता है। और इन कहानियों को, इन कथाओं को, इन किस्सों को गांव-गांव जाके बहुत सारे आर्टिस्ट ने, बहुत सारे लोगों ने इकट्ठा किया और लोगों के बीच में भेजा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस इंडियन फोकलोर को पॉपुलराइज करने में। दो लोगों की बात किताब करती है। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर, बंगाल के थे और इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सॉन्ग्स, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा काम किया इन्होंने। जनगण मन आज भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि इस देश के लिए कुछ भी कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। और एक दूसरे हैं मद्रास के नाटेशा शास्त्री। नाटेशा शास्त्री मद्रास। और इन्होंने स्पेशली काम किया सदर्न इंडिया में, जो तमिल फोकलोर है उसको इकट्ठा करने में, उसको पॉपुलराइज करने में। इन्होंने 4 वॉल्यूम का मैसिव वर्क पब्लिश किया जिसका नाम है द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया। पहला फैक्टर भारत माता की पेंटिंग, दूसरा इंडियन फोकलोर, और तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट फ्लैग। आज भी कोई प्रोटेस्ट हो या इस देश में कोई बहुत खूबसूरत काम हो तो सबसे पहले लोग झंडे के नीचे यूनाइट होते हैं। झंडा आइडेंटिफिकेशन देता है लोगों को, बताता है कि ये लोग एक नेशन से बिलोंग करते हैं और यूनाइटेड हैं।
झंडा सिंबल ऑफ डिफायंस है कि भाई हम तुम्हारा झंडा यूज़ नहीं करेंगे, अपना झंडा यूज़ करेंगे। और ये जो झंडे की कहानी है ये सबसे पहले शुरू हुई स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे 1905 के आसपास। भीखाजी कामा ने एक ट्राई कलर फ्लैग ड्रॉ किया, सबसे पहला ट्राई कलर फ्लैग जिसमें 3 रंग थे। एक रंग था रेड, दूसरा था ग्रीन और तीसरा था येलो। और इस फ्लैग में 8 लोटस बनाए गए, 8 लोटस। और ये 8 लोटस डिपिक्ट करते थे 8 ब्रिटिश प्रोविंसेस को। उस टाइम पे ब्रिटिश की इंडिया में 8 प्रोविंसेस होती थी, उनको डिपिक्ट करते थे ये 8 लोटस। और एक क्रिसेंट शेप्ड चांद की शेप का एक सिंबल बनाया गया। और ये चांद की शेप का जो सिंबल था ये डिपिक्ट करता था हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। एक फ्लैग गांधी जी ने भी बनाया 1921 में, महात्मा गांधी साहब ने फ्लैग बनाया और ये भी ट्राई कलर फ्लैग था, ये भी ट्राई कलर फ्लैग था। इसमें एक रंग था रेड, दूसरा था ग्रीन और तीसरा था वाइट। और गांधी जी ने इसके सेंटर में ड्रॉ किया चरखा, चरखा या फिर स्पिनिंग व्हील। और ये चरखा डिपिक्ट करता था सेल्फ हेल्प, कि हम केपेबल हैं खुद को गवर्न करने के लिए, हम समर्थ हैं, हम खुद को गवर्न कर सकते हैं, खुद को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, खुद का अपना देश बना के चला सकते हैं। हमें ज़रूरत नहीं है किसी बाहर वाली कंट्री की, किसी बाहर वाली फोर्स की कि वो हमारे ऊपर आके हमारे ऊपर शासन करे। सेल्फ हेल्प को डिपिक्ट करता था। और झंडा आज भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी जब तिरंगा देखते हो तो खड़े हो जाते हो ना, रुक जाते हो ना, कि ये हमारे देश को डिपिक्ट करता है, हमें डिपिक्ट करता है, हमारी यूनिटी को डिपिक्ट करता है। 3 फैक्टर्स, पहला भारत माता, सबसे पहली पेंटिंग बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने ड्रॉ की, सबसे पॉपुलर रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने ड्रॉ की। दूसरा इंडियन फोकलोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और नाट्यशा शास्त्री। और तीसरा फ्लैग। एक चौथा फैक्टर और है, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। अंग्रेज बड़े चालाक लोग थे। अंग्रेजों ने कॉन्शियसली ये एफर्ट डाला कि इंडियंस के दिमाग में डाला जाए कि तुम पिछड़े हुए हो, बैकवर्ड हो, अनएजुकेटेड हो और तुम केपेबल नहीं हो खुद को गवर्न करने के लिए, इसलिए हम तुम पे शासन कर रहे हैं। और ये तो आम बात है ना, जब किसी इंसान को रोज बोला जाए कि तू बेकार है, बेकार है, बेकार है, तो एक दिन तो हिम्मत टूटती है। ऐसा ही इंडियंस के साथ में हुआ। इंडियंस वर टोल्ड कॉन्शियसली बाय द ब्रिटिशर्स दैट यू आर बैकवर्ड, यू कैन नॉट गवर्न योरसेल्फ, सो यू शुड नॉट ट्राई बीइंग इंडिपेंडेंट। लेकिन जब पढ़े लिखे लोग आए, जब लोगों को समझ में आया, तो लिटरेट लोगों ने हिस्ट्री को दोबारा से लोगों के बीच में पहुंचाना शुरू किया, बताना शुरू किया हमारे आर्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, रिलीजन के बारे में। बताना शुरू किया कि हमारे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं। बताना शुरू किया कि सबसे बड़ा एडमिनिस्टर चाणक्य हमारे यहाँ पे पैदा हुए हैं। और जब लोगों के बीच में इतिहास पहुँचा, हिस्ट्री पहुँची, तो लोगों में एक सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हुई, एक सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ ट्रस्ट कि यार हम खुद को गवर्न कर सकते हैं। लोगों को समझ में आने लगा कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो कई बेहतर हुआ करता था अंग्रेजों के आने से पहले। और जब लोगों के बीच में सेंस ऑफ प्राइड डेवलप हुई तो फिर वो जोर शोर से खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ।